तो भाई जैसे कि सबको पता है कि मारुति की नई वाली स्विफ्ट लॉन्च हो चुकी है और मारुति ने इस गाड़ी को 6.49 लाख में लॉन्च करा है। जितने प्राइसेस में मारुति की स्विफ्ट मिलती है लगभग उतने ही प्राइसेस में टाटा की अल्ट्रोज भी आपको देखने को मिल जाती है, जो इस गाड़ी से एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है। टाटा की अल्ट्रोज एक प्रीमियम हैचबैक है जबकि स्विफ्ट एक नॉर्मल हैचबैक है। तो इस वाली वीडियो में हम टाटा अल्ट्रोज और मारुति स्विफ्ट का फुल कंपैरिजन करने वाले हैं और देखते हैं कि सिमिलर प्राइस में मारुति की ये नई वाली स्विफ्ट टाटा की प्रीमियम अल्ट्रोज से बेटर ऑप्शन है या फिर नहीं। तो स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले दोनों गाड़ियों के एक बार डायमेंशंस को देख लेते हैं। तो ये आप दोनों गाड़ियों के डायमेंशंस को देख सकते हो क्योंकि टाटा अल्ट्रोज एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, इसलिए इसमें लेंथ, विड्थ, हाइट और व्हील बेस सब कुछ ज्यादा देखने को मिलता है मारुति की स्विफ्ट से। और ये जो काफी बड़े डिफरेंसेस है ये आपको दोनों गाड़ियों में बैठने पर ही फील हो जाएगा। अल्ट्रोज में मारुति की स्विफ्ट से काफी अच्छी स्पेस मिल जाती है फ्रंट एंड सेकंड रो दोनों में ही। और इसके बाद दोनों गाड़ियों की बूट स्पेस की बात करें तो मारुति की स्विफ्ट में सिर्फ 265 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है जबकि अल्ट्रोज में 345 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो कि स्विफ्ट से 80 लीटर्स ज्यादा है। तो कैबिन स्पेस और बूट स्पेस दोनों ही टाटा की अल्ट्रोज में ज्यादा मिलती है मारुति की स्विफ्ट से। और अगर आप टाटा अल्ट्रोज को सीएनजी में भी लेते हो तो सीएनजी सिलेंडर्स होने के बाद भी अल्ट्रोज में 210 लीटर्स की बूट स्पेस मिलती है, जो एक सीएनजी कार के हिसाब से काफी अच्छी है। और इसके बाद दोनों गाड़ियों की ग्राउंड क्लियरेंस की बात करें तो टाटा अल्ट्रोज में 165 mm की मिलती है जबकि स्विफ्ट में 163 mm की मिलती है। और इसके बाद फ्यूल टैंक कैपेसिटी की बात करें तो दोनों ही गाड़ियों में 37 लीटर्स की फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अब इसके बाद बात करते हैं दोनों गाड़ियों में मिलने वाले इंजन ऑप्शंस के बारे में। तो मारुति की स्विफ्ट में अब आपको 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है, जो इस गाड़ी में पहले 4 सिलेंडर मिला करता था। 4 सिलेंडर से 3 सिलेंडर करने का रीजन मारुति ने ये बताया है कि हमें इस गाड़ी का जो माइलेज है वो पहले काफी कम लग रहा था, तो हमें इस गाड़ी के माइलेज में कुछ मजा नहीं आ रहा था। तो हमने सोचा कि नया मॉडल लॉन्च कर ही रहे हैं तो इस गाड़ी का एक सिलेंडर उड़ा देते हैं, जिससे इस गाड़ी का माइलेज भी बढ़ जाए और हम लोगों को ज्यादा लूट पाए। नहीं, ये सब नहीं बोला था, लेकिन ये सब जो भी कुछ हुआ है ये सब माइलेज को इंक्रीज करने के लिए हुआ है। ये जो स्विफ्ट का नया इंजन है ये 80.46 bhp की पावर और 111.7 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इस इंजन के साथ इसमें मैनुअल और AMT दोनों के ऑप्शंस मिलते हैं। और अब टाटा अल्ट्रोज की बात करें तो इसमें 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर पेट्रोल इंजन मिलता है। ये 86.79 bhp की पावर और 115 Nm का टॉर्क देता है। अल्ट्रोज का ये इंजन स्विफ्ट के इंजन से 6.33 bhp की ज्यादा पावर और 3.3 Nm का ज्यादा टॉर्क जनरेट करता है। और अल्ट्रोज के ये वाले इंजन में मैनुअल के साथ DCT ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है। DCT गियर बॉक्स सबसे ज्यादा एडवांस और स्मूथ ट्रांसमिशन है। और अब दोनों गाड़ियों के इंजन के माइलेज की बात करें तो स्विफ्ट में आपको मैनुअल में 24.8 kmpl जबकि AMT में 25.75 kmpl का मिलता है। और इसके बाद टाटा अल्ट्रोज में मैनुअल में आपको 19.33 जबकि DCT में 18.18 kmpl का मिलता है। तो जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि मारुति स्विफ्ट का माइलेज पहले से ही काफी बढ़िया था, लेकिन उसके बाद भी इस गाड़ी का एक सिलेंडर हटा के इस गाड़ी के माइलेज को और बढ़ाया गया है, जो आपको दोनों गाड़ियों के माइलेज फिगर्स में क्लियरली देखने को मिल रहा है। मारुति की स्विफ्ट में टाटा अल्ट्रोज से मैनुअल और ऑटोमेटिक दोनों में ही 5 से 7 kmpl का ज्यादा माइलेज मिल रहा है। इस गाड़ी के माइलेज को इंक्रीज करने में सिर्फ इस गाड़ी के इंजन का ही हाथ नहीं है, इस गाड़ी की बिल्ड क्वालिटी का भी काफी बड़ा हाथ है, जिसके बारे में आगे बात करते हैं। तो स्विफ्ट में तो सिर्फ एक ही इंजन ऑप्शन मिलता है, लेकिन अल्ट्रोज में काफी सारे इंजन ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। अल्ट्रोज में आपको दूसरा इंजन मिलता है 1.2 लीटर का 3 सिलेंडर टर्बो चार्ज्ड पेट्रोल इंजन। ये इंजन 108 bhp की पावर और 140 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, जो कि स्विफ्ट के इंजन से 28 bhp की पावर और 28 Nm का टॉर्क ज्यादा है। अल्ट्रोज के इस वाले इंजन में सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन का ऑप्शन मिलता है और अल्ट्रोज के इस वाले इंजन में 18.5 kmpl का माइलेज मिलता है, जो कि स्विफ्ट के माइलेज से 6-7 kmpl कम है। जिसका रीजन भी है क्योंकि इस गाड़ी में काफी ज्यादा पावर और टॉर्क मिलती है स्विफ्ट से, और इस गाड़ी का वेट भी स्विफ्ट से ज्यादा है। और इसके बाद टाटा अल्ट्रोज में आपको CNG का भी ऑप्शन मिलता है, जिसे अगर आप लेते हैं तो ये CNG में 72.49 bhp की पावर और 103 Nm का टॉर्क जनरेट करती है। और अल्ट्रोज के CNG में आपको 26.2 किलोमीटर पर किलोग्राम का माइलेज मिलता है। और इसके बाद टाटा अल्ट्रोज में आपको डीजल इंजन का भी ऑप्शन मिलता है। इसमें 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर डीजल इंजन मिलता है, जो कि 90 bhp की पावर और 200 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 23.64 kmpl का माइलेज मिलता है। और अब इसके बाद दोनों गाड़ियों की लुक्स की बात करते हैं। तो भाई दोनों गाड़ियों की आप फ्रंट लुक्स को देख सकते हो। दोनों गाड़ियों में टाटा की अल्ट्रोज देखने में ज्यादा प्रीमियम, ज्यादा शार्प और ज्यादा अग्रेसिव लगती है। स्विफ्ट में भी काफी अच्छी लुक्स मिलती है, लेकिन अल्ट्रोज की ज्यादा बेटर है। दोनों गाड़ियों में हनीकॉम्ब पैटर्न
पैटर्न में ग्रिल मिलती है। स्विफ्ट में काफी बड़ी ग्रिल मिलती है, जबकि अल्ट्रॉज में काफी स्लीक ग्रिल मिलती है। स्विफ्ट में एलईडी प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स मिलते हैं, जबकि अल्ट्रॉज में हैलोजन प्रोजेक्टर मिलते हैं। और स्विफ्ट में एलईडी फॉग लैंप्स मिलते हैं, जबकि अल्ट्रॉज में हैलोजन फॉग लैंप्स मिलते हैं। ये सब ऐसी चीजें हैं जो कि आप आफ्टर मार्केट में जाकर इन्हें हैलोजन से एलईडी करा सकते हो। और ये है दोनों गाड़ियों की साइड प्रोफाइल। यहाँ से भी अल्ट्रॉज देखने में ज्यादा बड़ी और स्टाइलिश लगती है। मारुति की स्विफ्ट में 15 इंच के अलॉय व्हील्स मिलते हैं, जबकि टाटा की अल्ट्रॉज में 16 इंच के मिलते हैं। और ये है दोनों गाड़ियों की रियर प्रोफाइल। रियर से भी देखने में मुझे अल्ट्रॉज की लुक्स ज्यादा बेटर लगती है। अल्ट्रॉज में हैलोजन टेल लैंप्स मिलते हैं, जबकि स्विफ्ट में एलईडी मिलते हैं। लुक्स जो है वो एक सब्जेक्टिव टॉपिक है। आपको दोनों में से कौन सी गाड़ी की लुक्स अच्छी लगती है ये आपको डिसाइड करना है। मुझे पर्सनली टाटा अल्ट्रॉज की लुक्स ज्यादा बेटर लगती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि मारुति इस गाड़ी को न्यू जनरेशन स्विफ्ट बोल रहा है, लेकिन मारुति ने इस गाड़ी में बिल्कुल भी न्यू जनरेशन जैसे चेंजेस नहीं किए हैं। दूसरी जो कंपनीज हैं वो अपनी गाड़ियों के फेसलिफ्ट में इससे ज्यादा चेंजेस कर देती है। मतलब मारुति ने क्या करा है मैं आपको बताता हूँ। मारुति ने पुरानी वाली स्विफ्ट की हेडलाइट, ग्रिल और बम्पर को चेंज कर दिया। साइड प्रोफाइल में इसके अलॉय व्हील्स को बदल दिया, और इसका जो डोर हैंडल था जो कि पहले 3rd फ्लोर में चढ़ा हुआ था उसको वापस 2nd फ्लोर में ला दिया। और रियर में इस गाड़ी के टेल लैंप्स और बम्पर को चेंज कर दिया। और इस गाड़ी के इंटीरियर में भी थोड़े बहुत चेंजेस करके 2-4 फीचर्स देके, थोड़े बहुत एक्स्ट्रा सेफ्टी फीचर्स देके इस गाड़ी की जो प्राइस है उसको काफी ज्यादा बढ़ा दिया है। कहने का मतलब यह है कि मारुति ने इस गाड़ी में चेंजेस तो करे हैं, लेकिन इतने चेंजेस नहीं करे या फिर ऐसे चेंजेस नहीं करे जो कि गाड़ियों की न्यू जनरेशन में किए जाते हैं। ये सब जो भी मारुति ने करा है, लेकिन ये मेरे हिसाब से बिल्कुल भी न्यू जनरेशन नहीं है, क्योंकि न्यू जनरेशन में गाड़ी का प्लेटफॉर्म भी बदल दिया जाता है, जो कि मारुति ने नहीं बदला है। पहले भी स्विफ्ट हाईटेक प्लेटफॉर्म में बेस्ड थी और अभी भी है। और अब सेफ्टी की बात कर ही लेते हैं दोनों गाड़ियों की, तो मारुति की स्विफ्ट में आपको स्टैंडर्ड सेफ्टी अब पहले से काफी अच्छी मिल जाती है। इसमें ABS, 6 एयरबैग्स, EBD, ESP, हिल होल्ड असिस्ट, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर विथ लोड लिमिटर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट मिल जाती है। और इसके बाद अल्ट्रॉज में मिलने वाले स्टैंडर्ड सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें ABS, डुअल एयरबैग्स, EBD, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, सीट बेल्ट रिमाइंडर, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर और आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं स्टैंडर्ड। और अल्ट्रॉज के टॉप एंड मॉडल में ब्रेक स्वय कंट्रोल मिल जाता है। तो दोनों गाड़ियों में इतने सेफ्टी फीचर्स आपको मिल जाते हैं। टाटा की अल्ट्रॉज में आपको सेफ्टी फीचर्स देखने में कम लग रहे होंगे, लेकिन रियल सेफ्टी आपको टाटा अल्ट्रॉज में ही ज्यादा देखने को मिलती है, क्योंकि टाटा अल्ट्रॉज ने ग्लोबल एनकैप में 5 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करे हैं, जबकि मारुति की पुरानी वाली स्विफ्ट का जब क्रैश टेस्ट हुआ था ग्लोबल एनकैप में तो उसने 1 आउट ऑफ 5 स्टार्स स्कोर करे थे। पुरानी स्विफ्ट में स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स नहीं मिलते थे और उसमें ट्रैक्शन कंट्रोल भी नहीं मिलता था, तब उस गाड़ी ने 1 स्टार स्कोर करा था। और अगर ये नई वाली स्विफ्ट का क्रैश टेस्ट होता है जिसमें ज्यादा सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं तो भी ये मैक्सिमम 2 या फिर 3 स्टार से स्कोर कर पाएगी, जिसका रीजन है इस गाड़ी का प्लेटफॉर्म। पुरानी वाली स्विफ्ट में भी हार्डटेक प्लेटफॉर्म मिलता था और नई वाली स्विफ्ट में भी वही हार्डटेक प्लेटफॉर्म ही मिलता है। और मारुति की जितनी भी गाड़ियां हार्डटेक प्लेटफॉर्म में बनी है वो सब ग्लोबल एनकैप में बहुत ही घटिया परफॉर्म करती हैं, जिसका एग्जांपल है मारुति की वैगन आर, अर्टिगा। इस वाले हार्डटेक प्लेटफॉर्म में मारुति की जितनी भी गाड़ियां बनी है उन सब की बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा आपको बेकार देखने को मिलती है। मारुति की कार्स में अभी सिर्फ ब्रेजा ही बची है जो कि हार्डटेक प्लेटफॉर्म में नहीं बनाई गई है, इसलिए ब्रेजा का जब ग्लोबल एनकैप में क्रैश टेस्ट हुआ तो उस गाड़ी ने 4 स्टार्स स्कोर करे थे। और अब दोनों गाड़ियों के इंटीरियर और फीचर्स की बात करते हैं तो ये रहा दोनों गाड़ियों का इंटीरियर भी देखने में अल्ट्रॉज का ही ज्यादा प्रीमियम लगता है, क्योंकि ये एक प्रीमियम हैचबैक है। यहाँ पर दोनों गाड़ियों में फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसके बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो स्विफ्ट में आपको एनालॉग मिलता है, जबकि अल्ट्रॉज में आपको सेमी डिजिटल मिलता है। और इंफोटेनमेंट सिस्टम की बात करें तो अल्ट्रॉज में आपको 7 इंच का मिलता है, जबकि स्विफ्ट में आपको 9 इंच का मिलता है। और अब ऐसे फीचर्स की बात करते हैं जो कि स्विफ्ट में मिलते हैं लेकिन अल्ट्रॉज में नहीं मिलते हैं। स्विफ्ट में आपको हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स और टेल लैंप्स सब कुछ LED मिलता है, जबकि अल्ट्रॉज में हेडलैम्प्स, फॉग लैंप्स और टेल लैंप्स हैलोजन मिलते हैं। स्विफ्ट के इंफोटेनमेंट सिस्टम में 9 इंच की स्क्रीन मिलती है, जबकि अल्ट्रॉज में 7 इंच की मिलती है। तो बस यही फीचर है जो कि आपको अल्ट्रॉज में नहीं मिलते हैं। और अब देखते हैं वो फीचर्स जो कि अल्ट्रॉज में मिलते हैं लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिलते हैं। तो अल्ट्रॉज में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ मिल जाती है जो कि स्विफ्ट में नहीं मिलती है। अल्ट्रॉज में लेदर सीट्स मिलती है, जबकि स्विफ्ट में फैब्रिक सीट्स मिलती हैं। अल्ट्रॉज में कूल्ड ग्लो बॉक्स मिलता है जिसके अंदर काफी अच्छी स्पेस मिलती है। और अल्ट्रॉज में ड्राइवर आर्मरेस्ट के साथ रियर में भी आर्मरेस्ट मिलता है। अल्ट्रॉज में अम्ब्रेला होल्डर मिलता है जो कि स्विफ्ट में नहीं मिलता है। और अल्ट्रॉज में एम्बिएंट लाइटिंग मिलती है जो कि स्विफ्ट में नहीं मिलती है। रेन सेंसिंग वाइपर्स और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम अल्ट्रॉज में मिलता है लेकिन स्विफ्ट में नहीं मिलता है। अल्ट्रॉज में 3 ड्राइविंग मोड्स मिलते हैं, इको, सिटी और स्पोर्ट। दोनों गाड़ियों में फॉग लैंप्स मिलते हैं लेकिन अल्ट्रॉज के फॉग लैंप्स में कॉर्नरिंग फंक्शन मिलता है। अल्ट्रॉज में 8 हरमन के स्पीकर्स मिलते हैं, जबकि स्विफ्ट में 6 स्पीकर्स मिलते हैं, वो भी आर्कमिस के। अल्ट्रॉज के स्पीकर्स में साउंड क्वालिटी ज्यादा बेटर मिलती है। और
अब दोनों गाड़ियों के वारंटी ऑफर की बात करें तो स्विफ्ट में आपको 2 साल या फिर 40,000 किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिलता है, जबकि टाटा की अल्ट्रोस में आपको 3 साल या फिर 1 लाख किलोमीटर तक का वारंटी ऑफर मिलता है। और अब इसके बाद लास्ट में बात करते हैं दोनों गाड़ियों की प्राइसेस के बारे में। तो दोनों गाड़ियों की जो प्राइसेस हैं उनको आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हो। देखो दोनों गाड़ियों के डिफरेंट सेगमेंट्स हैं। अल्ट्रोस एक अपर सेगमेंट की गाड़ी है, इसलिए इस गाड़ी के प्राइसेस थोड़े से ज्यादा हैं, लेकिन स्विफ्ट एक लोअर सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें साइज छोटा मिलता है, स्पेस कम मिलती है, फीचर्स कम मिलते हैं, इंजन ऑप्शंस कम मिलते हैं, बिल्ड क्वालिटी बेकार मिलती है, सेफ्टी भी कम मिलती है, सिर्फ माइलेज अल्ट्रोस से ज्यादा मिलता है। लगभग सब कुछ आपको कम मिलता है स्विफ्ट में अल्ट्रोस से, लेकिन उस हिसाब से इस गाड़ी की जो प्राइसेस है वो अल्ट्रोस से कम नहीं है। दोनों गाड़ियों के टॉप एंड मॉडल की प्राइसेस में 1.5 लाख रुपए का भी डिफरेंस नहीं है। एक अपर सेगमेंट की गाड़ी जिसमें आपको सब कुछ ज्यादा देखने को मिल रहा है एक गाड़ी से, वो भी 1.5 लाख रुपए से कम के प्राइस डिफरेंस में। ये तो मैंने दोनों गाड़ियों के टॉप मॉडल की प्राइस डिफरेंस की बात करा। दोनों गाड़ियों के बेस मॉडल की प्राइस में सिर्फ 15,000 रुपए का डिफरेंस है। मतलब कि अगर आप स्विफ्ट का बेस वेरिएंट ले रहे हैं तो सिर्फ 15,000 रुपए ज्यादा देने पर आपको एक अपर सेगमेंट की गाड़ी मिल जाएगी, जिसमें सेफ्टी, बिल्ड क्वालिटी, केबिन स्पेस सब कुछ आपको ज्यादा मिलता है स्विफ्ट से। और अगर आप स्विफ्ट का मिड वेरिएंट या फिर टॉप एंड वेरिएंट भी ले रहे हैं तो थोड़े से पैसे ही ज्यादा देने पर आपको अल्ट्रोस मिल जाएगी, जिसमें स्विफ्ट से ज्यादा कंफर्ट एंड कन्वीनियंस के फीचर्स मिलते हैं। तो इन दोनों में से क्लियर वैल्यू फॉर मनी गाड़ी तो टाटा की अल्ट्रोस है। तो बस यही था इस वाली वीडियो में। इस कंपैरिजन की विनर है टाटा की अल्ट्रोस। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो। इसी तरह की और वीडियोस को देखने के लिए नीचे यश ऑटो कार्स को सब्सक्राइब कर लो और इंस्टाग्राम में भी फॉलो कर लो।